अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज यूनिवर्स 1.0 के इस वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज ईद के मुबारक मौके पे मैं अपनी किताब यूनिवर्स 1.0, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, इसका मैं ऑफिशियली इसको लॉन्च कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि हमारे साथ हमारे दोनों को ऑथर्स इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। एक डॉक्टर सलमान सुहैल साहब, जो हमारे जूनियर यहाँ NRIM हैदराबाद में डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म में PG स्कॉलर हैं, और दूसरी डॉक्टर ज़ोहरा खान NIM में गायनी ऑप्स में इस साल उनका एडमिशन हुआ है, PG कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन लोगों के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बुक कैसे अवेलेबल होगी आप लोगों तक, आप कैसे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये है कि आप इस बुक को bluerosepublisher.com, ये वेबसाइट है, आप देख रहे हैं। इस पे आप गूगल पे सर्च करें bluerosepublisher.com, तो यहाँ पे आपको स्टोर आएगा। उस साइट पे जाएंगे तो स्टोर के ऑप्शन पे जा करके जब आप लिखेंगे, स्टोर के ऑप्शन पे सर्च करेंगे यूनिवर्स 1.0, तो आपको ये बुक आ जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो शुक्रिया। अब मैं आप लोगों को बुलवाना चाहूँगा अपने को ऑथर से। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस किताब के लिखने की जर्नी के बारे में, कि ये लोग कैसे जुड़े हमारे साथ, ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और फिर मैं आगे बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि मुझे इस किताब को कंप्लीट करने में क्या क्या मुश्किलात सामना करना पड़ा। तो आखिर तक जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहले मैं डॉक्टर सलमान सुहैल साहब का इस्तकबाल करूँगा, और मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस बुक को लिखने के लिए इनकरेज किया। मुझे मेरे इस आइडिया को उन्होंने इनकरेज किया। मैं जब इस आइडिया को लेकर के लोगों के पास इसका जिक्र करता था, तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग मुझे डिमोटिवेट करने वाले थे, जो जिनका कहना था कि फालतू का तुम मेहनत कर रहे हो, ये बुक चलेगी नहीं, जितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो उतना इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग इसका जीरोक्स करा के खोने लगेंगे। तो मेरा तो ये मकसद था नहीं कि मैं इससे पैसे कमाऊँ, बस मेरा मकसद था कि एक ऑथेंटिक किताब अवेलेबल हो मार्केट में। तो मैं लोगों के इस डिमोटिवेटेड बातों से कभी कभी निराश होता था, लेकिन फिर मैं अपना काम करता रहा। तो जब डॉक्टर सलमान सुहैल को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। तो मैं इनसे आप लोगों को मुलाकात कराऊंगा। डॉक्टर सलमान सुहैल, आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस किताब से जुड़ने का, आपने कैसे जी, ये सबसे पहले तो व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिनके लिए ये सब मेहनत की गई है और ये किताब जिनको पेश की जा रही है। एक्चुअली वैस भाई का बड़प्पन है कि उन्होंने इतनी बड़ी बातें बोली हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जितनी मेहनत उन्होंने की और ये एक नोवेल आइडिया जैसा उन्होंने यूनानी मेडिसिन या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए एक नोवेल आइडिया लेके आए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे बेसिक जरूरत ये होती है कि कोई भी बड़ा एग्जाम हो कि उसके PYQs वो सॉल्व हो, और सॉल्व होने के बाद एक ऑथेंटिकली सॉल्व किया जाए, और साथ साथ में उनका जो सब्जेक्ट वाइज उसका वेटेज, ये दो चीजें किसी भी एग्जाम्स को टैकल करने की सबसे बुनियादी जरूरत है। और जब ये बात हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आती है, तो कोई भी एक ऐसी किताब जो इन दोनों जरूरतों को पूरा करती हो, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। कुछ किताबें थी तो उसके क्वेश्चंस जो थे वो इतने ज्यादा ऑथेंटिकली सॉल्व नहीं थे, या थे तो अरेंजमेंट दुरुस्त नहीं था। तो ये बुनियादी जरूरत होती थी। जब हमने तैयारी की तो हमारी तैयारी के दरमियान भी ये बुनियादी जरूरत हमको महसूस हुई। तो फिर उसके बाद मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि ये काम बहुत जरूरी होना चाहिए। फिर वैस भाई ने ये आइडिया पेश किया, जिसको सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने कहा कि वैस भाई ये काम बहुत एक आप ऐसा काम कर रहे हो कि जो ये यूनानी फ्रेटर्निटी के ऊपर एक एहसान है, और मेरी जो भी जरूरत होगी इस सिलसिले में मैं हाजिर हूँ। तो जिसके बाद ये सिलसिला चलता गया, और अल्लाह का शुक्र ये है कि पाया तकमील तक पहुंचा, और जो यूनिवर्स के शक्ल में आप सबके सामने हाजिर है। तो इसमें कुछ खास बातें मैं वैस भाई बताना चाहूंगा जी जी कि PYQs ये
इसलिए भी अहम होते हैं कि किसी भी एग्जाम को, जैसे कोई भी एग्जाम, जैसे नीट यूजी पीजी का है, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस बहुत सारे होते हैं, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि एग्जाम का पैटर्न हमारे समझ में आए, कि वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की इंटेंसिटी क्या है और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि बीओएमएस का जो भी सिलेबस है उसको एमडी में तैयार करना है, तो इतना वास्ट सिलेबस है कि, और क्वेश्चन जैसे बनते हैं कि हर आदमी के बस का नहीं है कि उसको सही से स्मार्ट स्टडी के साथ टैकल कर सके। तो ये जरूरत पूरी होती है पीवाईक्यू से, ट्रेंड पता चलता है, क्वेश्चंस का जो भी इंटेंसिटी होती है, क्वेश्चंस को जो पूछने का तरीका है वो पता चलता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज होता है कि इस सब्जेक्ट के, कि मेडिसिन के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ईएनटी के उतने नहीं आ रहे, मिसाल दे रहा मैं। तो अब हमको दोनों सब्जेक्ट को उसके कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से तैयार करना था। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये पीवाईक्यू से हल होती हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड होते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस ऑप्शन होते हैं अगली बार वो क्वेश्चन में आ जाते हैं। और आपकी किताब में माशाल्लाह इस चीज का एहतमाम किया गया है कि जो भी वर्ड आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो चाहे वो ऑप्शन का वर्ड हो या फिर वो आंसर हो, उसको अच्छे से टैकल करके उसको अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। तो इन चीजों की वजह से इस किताब की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, और हर एस्पिरेंट के लिए कि जो एआईपीजीटी को तैयार करना चाह रहा है उसकी एक सबसे बुनियादी जरूरत ये किताब बन के सामने आती है। इसलिए मैं तमाम व्यूवर्स से या तमाम ऑडियंस से, या जो भी यूनानी फ्रेटर्निटी के बच्चे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं आईपीजीटी का या एमओ के एग्जामिनेशन में शरीक होना चाहते हैं, सबसे को मैं बहुत तो एक इमेंसली रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस बुक को लें, इसको पढ़ें और इससे अपनी तैयारी की इब्तिदा करें। बहुत जी शुक्रिया। मैं आवाम को, पब्लिक को ये बता दूं कि डॉक्टर सलमान सर का क्या इसमें, इस बुक में क्या उनका रोल रहा है। सबसे पहले तो मोरल सपोर्ट रहा है। सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि बुनियादी जरूरत। मुझे लोग जो है मोटिवेट करने वाले बहुत कम थे, डीमोटिवेट करने वाले लोग ज्यादा थे। तो मैं तो एक 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 वो कोटेशन है, डेड पोएट सोसाइटी मूवी की एक डायलॉग है कि नो मैटर व्हाट एनीबॉडी टेल्स यू, वर्ड्स एंड आइडिया कैन चेंज द वर्ड्स एंड आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड। तो मैं सिर्फ इस मोटिवेशन को लेकर के काम कर रहा था, लेकिन जब सलमान सोहेल साहब से हमारी इस मसले पे गुफ्तगू हुई तो फिर इसके साथ साथ मुझे इनका भी मोटिवेशन रहा। दो चीजें मेरे साथ जुड़ गई। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन है मेडिकल ऑफिसर्स के, दो साल के यूपीपीएससी के, तो उसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन थे जो मेरे से सॉल्व करने, मेरे से बस की बात नहीं थी, उसको मैं सॉल्व करता। तो ये डॉक्टर सलमान सोहेल साहब ने उसको सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन दिया, और क्वेश्चन का बारीकी से उन्होंने सोल्यूशन दिया है और अच्छे से एक्सप्लेन दिया है। तो उनका शुक्रिया इसके लिए। और दूसरी बात के जी जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब आलिम भी हैं, इनकी अरबिक भी अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है। तो मुझे जहाँ जहाँ ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ी, और इसमें जो लक्ष्यदार इंग्लिश आप लोगों की इस किताब में मिलेगी, वो सारी की सारी उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर सलमान साहब। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होते जी, तो शायद ये किताब होता भी तो इतनी अच्छी शक्ल में नहीं होती, पूरी नहीं। अरे नहीं वैस भाई, आपकी जो मेहनत है वो बहुत अच्छी मेहनत करी थी आपने, और मैं नहीं होता, कोई भी होता, आपका जो एक डिटर्मिनेशन था वो आपको पाया तकमील तक पहुंचाता है। जी। बहरहाल सब लोग मिलके चले, सफर बहुत अच्छा रहा, अल्लाह ताला मजीद बरकत दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने दूसरे को ऑथर से आप लोगों को मिलवाऊंगा। डॉक्टर जोहरा खान मुंबई MIJ तिब्बिया कॉलेज से बीएमएस की हैं और अभी NIO में गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट में MS OBG ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से ये MS कर रही हैं। तो मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ इस बुक लॉन्च इवेंट में। और मैं बता दूं कि इन्होंने इस बुक के को कंप्लीट करने में इनका बहुत ही अहम रोल रहा है। ये आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने इस बुक के जर्नी में, इनका बुक को कंप्लीट करने की जर्नी में इनका क्या योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। तो जोहरा खान, आप बताइए लोगों को कि यह बुक क्यों ज़रूरी है पढ़ना, और आप पहले बताइए कि आप कैसे जुड़ी इस बुक के कंपाइलेशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इस नेक काम में शामिल किया। मुझे बहुत खुशी हुई इस बुक के मतलब इस बुक से रिलेटेड जो भी काम मैंने किया है। सर, मैंने AIPG 2021 का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैं फ्री थी, मतलब काउंसलिंग और एडमिशन के प्रोसेस में काफ़ी वक़्त लगता है। 3 से 4 महीने का बीच में गैप रहा। तो उस वक़्त मुझे इस बुक के बारे में आपने बताया कि ये बुक है और इसमें इसका सॉल्यूशन के साथ में इसे लिखना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी। तो मैंने इसमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोपैथ वगैरह, जो मॉडर्न की बुक हैं, वो उसको मैं जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उससे मतलब फ़ोटो लेकर एक-एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको सेंड करती थी। जी। तो आप फिर उसपे आप एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जो भी मतलब एक्सप्लेन करते थे और उसको लिखते थे। इससे पहले जो बुक्स थी उसमें इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं था। जैसे मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस वक़्त मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और जब सॉल्व करो तो उसमें कुछ एरर्स रहते थे, या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं रहता था, क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे क्योंकि सब इंग्लिश में टाइपिंग, मतलब तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब आपने ये आइडिया मुझे पता चला कि आप इस तरह का काम करने वाले हैं, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये बेस्ट है और करना चाहिए, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है जो अभी एग्ज़ाम देंगे आगे, तो उनके लिए अच्छा होगा, बहुत ही मतलब ईज़ी हो जाएगा। जी। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये इनका कॉल है जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो ये श्योर थी कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इनका रैंक भी अल्लाह का शुक्र है 11th रैंक था। तो पता चल जाता है कि एग्ज़ाम अच्छा गया है तो हो जाएगा, सिलेक्शन होना ही है। तो फिर ये पूछने लगी कि कब तक रिजल्ट आएगा या फिर कब तक एडमिशन होता है। तो मैंने कहा कि देखो 3 से 4 महीना एडमिशन होते-होते तुमको कॉलेज जाते-जाते लग जाएगा। 4 महीने से पहले तुम कॉलेज नहीं जा पाओगे। तो फिर इसने कहा कि फिर मैं क्या करूँ इस दौरान? मैंने कहा कोई हॉस्पिटल वगैरह जॉइन कर लो, कुछ सीख लोगे इस दौरान में। तो फिर ये हॉस्पिटल जॉइन नहीं कर पाई किसी वजह से। फिर मैंने ये आइडिया शेयर किया कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये किताब मैं कंपाइल कर रहा हूँ जिसमें अभी इतना काम बाकी है। मैं उस वक़्त तक यूनानी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका था। यूनानी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका था। तो मैंने कहा कि तुम मॉडर्न वाले अभी तुम पढ़ी होगी, अभी तो तुम्हारा ये करंट है, पढ़ा हुआ है। तो तुम ऐसा करो कि मैं क्वेश्चंस तुमको सेंड करूँगा और तुम उसके एक्सप्लेनेशंस को ढूँढ के मुझे भेज देना। तो इसने गूगल वगैरह से भी ढूँढ के कुछ भेज दिए। तो मैंने कहा कि देखो गूगल का नहीं चलेगा, गूगल का सॉल्यूशन नहीं चलेगा, मुझे ऑथेंटिक बुक्स चाहिए। तो फिर इन्होंने एक हर सब्जेक्ट के 2-3 बुक्स इनका इंतज़ाम किया। तो सारी 2-3 किताबें तो थी नहीं, पीडीएफ्स वगैरह मैंने शेयर किया और कुछ इन्होंने फिजिकल किताबें भी इंतज़ाम की। और फिर ये हर क्वेश्चंस को 2-3 किताबों से लेकर के भेजती थी, फ़ोटो उसका भेजती थी और मैं उसका फिर सॉल्यूशन टाइप करता था, लिखता था। दोनों तीनों देख कर के उसमें जो अच्छा होता था। तो इस तरीके से इनका मेहनत रहा है। दैट्स व्हाई ही इज़ को-ऑथर ऑफ द बुक। इस किताब को कंप्लीट करने में जितने लोगों ने मुझे जिस तरह से भी हेल्प किया है, मैं उनका इसमें ज़िक्र किया हूँ, उसको उस लेवल से मैं एक्नॉलेज किया हूँ। एक्नॉलेजमेंट में या रिव्यूअर्स में मैं आगे बताऊँगा, तो मैंने सबको एक्नॉलेज किया है। तो इस किताब से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट किया, मुझे हेल्प किया, मैं उन सब का शुक्रिया